guys, welcome back to my channel Royal सुषमा। गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी आप देख सकते हो मैंने जो आपको एक दिखाया है, आज मैं ब्राह्मण समाज का जो एक कल्चर होता है जनेऊ, बट हम मंदिर से आपको दिखाएंगे। घर वाली और बहुत अच्छे से होती है, तो ज़रूर देखना ये वाला व्लॉग, मस्ट हैव है। आप देखो यहाँ पे जनेऊ की जो इवनिंग वाली होती है, पहले कुछ वो कासा वगैरह भूनते हैं, जो कि अभी आप देखोगे इधर ये लोग उसमें पीसेंगी, लेकिन वो मैं नहीं ले पाई थी, इसलिए मैंने उसे दिखा नहीं पाई। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये उसको पहले ये लोग कुछ धान वान से चुमा रहे हैं, उसके बाद ये किसी दूसरे के घर पर जाके ये होता है। जो आप देख रहे हो, ये जो लेडीज़ बैठी, हम लोग उनके घर गए थे और वहाँ पर उन्हें सिंदूर पहनाया जाता है नाक से, और उन्हें तेल सिंदूर दिया जाता है सर में। और उसके बाद वो इस कासे को पीसती हैं, और ये उन्हीं के घर पे होगा, ये हम अपने घर पे नहीं कर सकते। उसके बाद सारी लेडीज़ देख रहे हो आप डांस वांस कर रही हैं, और वो लोग गीत गा के डांस कर रही थी, बट मैंने वो गीत नहीं हटा दिया क्योंकि मुझे वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं ओरिजिनल दूसरा गीत लोग गीत गा गा कर डांस कर रहे थे और बहुत एंजॉय खुद में कर रहे थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर से वापस घर आ गए हैं। वहाँ पर जो हमने वो कासा पीसा था उसे घर लेके आए। अब उस कासे में हल्दी और सरसों तेल मिलाकर इसे लगाया जाता है, जो लड़की को भी होता है, लड़कों का ये जो भी होता है, ये सब जनेऊ में ये सारी रस्में हो जाती हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज में ये सारी लड़कों की हो जाती है जनेऊ में। जितनी भी हमारी लड़कियों की होती है शादी में, ये सारी चीज़ हो जाती है लड़कों की जनेऊ में, आप देख सकते हो। उसके बाद इनकी छठी भी नहीं हुई थी, कि उनकी छठी भी ये पेंटिंग मैंने बनाया था, उनका छोटा छोटा हाथ पे। अगले दिन मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर जाने के लिए। देखते हैं आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगता है। मैं आपको जनेऊ भी दिखाऊंगी, छोटी सी हो सकती थी, वहाँ पे एक शादी भी हो रही है उन्हीं की जिनकी जनेऊ है, तो वो दोनों मैं आपको दिखाऊंगी और आपको कैसा लगेगा मुझसे। और हाँ, मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है। मैं बहुत सिंपल अभी रेडी हुई हूँ, अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं घर से। ओके, तो ये था मेरा पूरा लुक। मैंने कोई हैवी नहीं, मैंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई, जो कि बहुत ही लाइट वेट होती है गाइस। अगर आप पहनती होंगी तो आपको पता होगा, ये बहुत लाइट वेट थी। और बहुत हम लोग जहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अब देखो मैं मंदिर आ गई तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। ही रस्में हो रही है। मैंने कोशिश किया, ये घीढ़ार हो रहा है जो आप लड़कियों की शादी में होती है, ये लड़कों की हो रही है घीढ़ार। उसमें कुछ गोबर से वो कोई पूजा होती है, उस पर घी का उस पर घी डाला जाता है आम के पत्ते की मदद से। उसके बाद आप देख सकते हो, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको मैंने मोमेंट दिखा दूँ। उसके बाद देख सकते हैं इनके पीठ पर कुछ जनेऊ टाइप का बना हुआ है ये निशान। उसके बाद उसी जगह पर वैसे ही वो जनेऊ टाइप का ही बना हुआ है। उसके बाद उन्हें जनेऊ पहनाया जाएगा कुछ रस्म होने के बाद। उसके बाद इनका कुछ लड़ होते हैं, जो इनका सारा विध व्यवहार कर रही होती हैं, उनका और लड़के का, या शादी में लड़कियों का मिलाकर उस लड़ को धोया जाता है। और इनके बाल में भी कुछ बांधा हुआ था, पता नहीं वो क्यों बांधा जाता है, वो लड़कियों के नहीं बांधा जाता, पता नहीं इनका क्यों बांधा हुआ था, मुझे उतना पता नहीं है गाइस। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी मुझे जितने से नॉलेज है इसके बारे में आपको दे सकूँ। और हमारे बीच देखो कितना अच्छा सा हमारे ये मंदिर है। मैं आपको मंदिर का कितनी ज़्यादा गर्मी है, आप मेरे फेस की रंगत से समझ सकते हो कि मेरी क्या इधर हाल हो रही है। और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा, जगह भी नहीं मिल पा रहा कि मैं हट के आपसे बात कर सकी। फिर मैंने एक देखो कैसा जगह निकाला है, मेरा बैकग्राउंड देखो। तो उधर मैं आके आप समूह से थोड़ा सा मैं इस जगह बातें शातें कर लूँ, और मेरी कोशिश रही कि मैं ठीक ठाक आपको। और मेरा ये लुक आज वाला कैसा लग रहा था जब मैंने मॉर्निंग में देखा था, अभी तो मुझे वापस से साथ फ्रेश होने की ज़रूरत है। तो और मेरे सामने कैसा लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, ऐसा बिल्कुल पानी पानी। और इधर ये जो रस्म हो रही है इसे कहते हैं भीग देना। ये जो माँ होती हैं ये वो करती हैं, लेकिन अगर माँ नहीं है या माँ नहीं कर रही हैं तो ये रस्म मामी चाची कोई करती हैं। तो ये इनकी मामी ये रस्म कर रही थी। और अब देखो उसमें उन्हें ढककर अंदर से बोलते हैं कुछ चोरी वाला टाइप भीख, तो वो ये दे रही हैं अपने बेटे को, है कि उन्होंने दान किया, तो इनका पद भी एक माँ वाला हो गया कि मामी चाची ये सारी हमारी कुछ माँ ही होती हैं, माँ जैसी ही होती हैं, कुछ माँ तो नहीं बोल सकते।
उसके बाद ये उन्हें भीख दिया जा रहा है। आप देख सकते हो बगल में मैं भी थोड़े बहुत आगे पीछे कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं था, बट मैं कोशिश कर रही थी कि मैं देखूँ, सीखूँ, समझूँ। और आप देखो, उन्हें 5 जो सूप होता है, 5 सूप से भीख दिया गया। 5-5 बार उठा कर 5 सूप से उन्हें दिया गया। अगर आप भी ब्राह्मण हो तो आपको पता होगा ये चीज़, और या फिर आपने अगल बगल अपने कहीं देखा होगा तो। और वो एक झोला होता है, उस झोले में इन्हें दिया जाता है। वो झोला फिर टांग के ये रहते हैं, ये अपने माँ के दरवाजे पर आते हैं इनसे भीख मांगने के लिए। ब्राह्मण समाज में जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोगों ने देखा होगा या जानते होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। उसके बाद ये इनसे गले मिल रही हैं और शायद ये इन्हें एक प्यारा सा किस भी देंगी। हाँ, मैंने देखा था, आई डोंट नो वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, बट वो भी देती हैं। उसके बाद यहाँ पर पूजा की विधियाँ चल रही थी। पूजा की विधि चल रही थी तो उसके बाद लड़के को जो जनेऊ होता है उन्हें कुछ बरुआ बोलते हैं, बरुआ बोलते हैं, उनको दही खिलाया जाता है। और वो जब खा लेते हैं तो उनके आगे से पत्ते को छीन लिया जाता है, और वो उनकी जो बहन वगैरह होती हैं वो छीन कर खाती हैं, बहन मौसी इस टाइप के कुछ। उसके बाद वो चीज़ होने के बाद उन्हें नहलाया गया, उनका बाल आप देख सकते हो, उनका बाल हटाया गया। और जब तक जनेऊ नहीं होता तब तक उनके मुंडन नहीं होता है। कभी भी किसी कोई भी जैसे मरकी वगैरह होते हैं तो शादी में लोग बाल मुंडन कराते हैं, पर जिस लड़के का जनेऊ नहीं होता उनका मुंडन नहीं होता है। उनका जनेऊ होने के बाद ही मुंडन होता है। और अभी आप देखो, मैंने यहाँ पर मैं भी इन्हें भीख दे रही थी। हाँ, मैं भी इन्हें भी भीख दे रही हूँ। देखो, गर्मी से तो हमारी वो हाल हो रही थी ना गाइस, कि टचअप करने का कोई प्रॉफिट नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी उधर, बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हो कि मंदिर था तो आपको उतनी व्यवस्था, उतनी सुविधा तो नहीं मिलेगी जितना आपको कोई घर पे अवेलेबल होता है। उसके बाद यहाँ पर शादी होने लगी रात में। मैंने शादी के मंदिर से था तो बहुत शॉर्ट में शादी हुई और बहुत सारे क्लिप्स मैं ले नहीं पाई। तो यहाँ पर शादी में जो लावा छींटते हैं वो वाला रस्म हो रहा था। ये जो है ये छोटू सा, ये मेरी भाभी मतलब मेरी गोतनी का बेटा है। तो उनका उन्होंने देवर होकर ये भाई करते हैं, तो ये वो कर रहे थे, वो कुछ व्यवहार कर कुछ उंगली पकड़ के इन्हें कुछ रस्म बताया जा रहा था कि आज से आपके साथ का हर फैसले में ये आपकी आधी भागी रहेंगी, अर्धांगिनी रहेंगी। ये सब मोमेंट जो होता है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी के लिए भी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लौट कर फिर वापस नहीं आता। सबसे है, मैंने इस क्लिप को ज़रा भी एडिट नहीं किया। अब देखो, ये प्रॉपर जो स्पीड में चला था ये वही क्लिप है, क्योंकि ये सीन मैं खुद बहुत ही दिल से देख रही थी। और मैं आज भी जब अपने शादी का ये सीन देखती तो मुझे रोना आता है आज भी। इसलिए मैं इस चीज़ से ना एक लड़की की पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरी ज़िंदगी। अभी आपका लाइफ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, भगवान ना करे किसी का बुरा हो, लेकिन वैसे भी हो सकती है वो। भगवान करे सबकी ज़िंदगी सुखमय बीते, अच्छे से बीते, सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहने। चलिए इतना कहकर, और अब आपको मैं दिखा देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर दोनों को चुमाऊँगी और लड़की को आप देखोगे, लड़की को मैं यहाँ पर सिंदूर पहना रही हूँ। जो मैंने वीडियो लिया मैं सिंदूर का सही सब दिखाया था, तो आप देख सकते हो मैंने दूसरे से करवाया था, बच्चों से इनके ऊपर करवाया था। मेरी जो भाभियाँ थी उनके बच्चे जो थे, मेरे जेठ जी के बच्चे लोग, उनसे करवा रही थी मैं ये वीडियो। तो अब मैंने उन्हें सिंदूर पहनाया है। और इस टाइम वाली जो टाइमिंग बीतती है ना गाइस, बहुत ही कठिन होता है किसी के लिए भी। उसके बाद मैं आपको इन दोनों की एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा देती हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ की, क्योंकि अभी तो ये लोग हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। सो आप देखना। और गर्मी इतनी की, मैंने फिर से बता दी, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस गर्मी में। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और थी, ये जो घूंघट होता है एक, हाँ वैसे तो हमारे में सुबह घूंघट तब पड़ती है जब कि टाइमिंग नहीं, जब अगले दिन का मुहूर्त सही ना हो। और वैसे शाम में घूंघट पड़ता है ब्राह्मण समाज में, इवनिंग में। इनफैक्ट शादी की राज हुई तो कल इवनिंग में ये घूंघट का रस्म होता है, मगर उनका मंदिर से था इसलिए सारा चीज़ एक ही टाइम पे हो गया। और ये घूंघट उनके मामा जी ने दिया है, ये मामा जी या भसुर देते हैं। और शादी हो गई है अब कंप्लीट। एक इनका और कुछ बाकी रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो 4 दिन के बाद होता है हमारे में। आपको मैं एक ब्राह्मण समाज की छोटी सी क्लिप दिखा दूंगी, बस शादी का समझ लो, छोटा सा, बहुत बड़ा तो मैंने शादी का नहीं दिखा पाई, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैंने बस अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के लिए ये सब चीज़ शूट किया है कि उन्हें मैं दिखा सकूँ।
वैसे मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत प्यारे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट का जवाब देना। आप देख लो, ये दोनों की एक छोटी सी वीडियो है एंड मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग देखने में मज़ा आया भी या नहीं। अभी टाइमिंग हो रही है 6:35 इवनिंग के। मैं कल उधर से काफ़ी रात में आई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई और मैं अभी कर रही हूँ। तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने कोशिश की कि मैं सारे मोमेंट आपको दिखा सकूँ, क्योंकि आपने देखोगे आप मुझे कि मैं कैसे लुक में उतर, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं सारी चीज़ों को प्रॉपरली कैप्चर कर सकूँ। तो कुछ मैंने खुद पर कैप्चर किया, कुछ मैंने करवाया है बच्चों से। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना आपको वो ब्लॉग कैसा लगा। वो मेरा दूसरा ब्लॉग है। अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगेगी तो मैं और भी ब्लॉगिंग आप लोग के साथ लेके ज़रूर आऊँगी। ओके, सो बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।